फ़ायदा किसका होगा? किसी का फ़ायदा नहीं होगा, इससे तो नुकसान होगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा लो। रोड पे नहीं लिखा होता कई बार जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, दुर्घटना से देर भली। अगर आपके पास टेप ना हो ये वाली और आपको खोलना पड़ जाए फ्रेमलेस पैनल, खोल तो लोगे, फिर लगाओगे कैसे? मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी फ्रेमलेस टीवी का पैनल कैसे खोले और कैसे लगाएं, ताकि उन्हें खोलते हुए आपसे कोई पैनल टूटे ना। क्योंकि पैनल एक ऐसी चीज़ होती है एलईडी टीवी में कि एलईडी टीवी का बहुत महंगा पार्ट होता है। और आजकल एलईडी टीवियों के जो पैनल हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी हल्की हो गई है, तो ना तो हम उन पर ज़्यादा दबाव डाल सकते, ना हम उनमें ज़्यादा ज़बरदस्ती कर सकते और ना ही कोई लापरवाही हम उसमें कर सकते। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, कहीं पे भी ज़ोर आजमाइश थोड़ी ज़्यादा हो गई तो स्क्रीन टूट जाती है। तो आज मैं इस फ्रेमलेस टीवी को खोलकर इसका पैनल हटा करके आपको बताऊंगा और किस तरीके से इसे वापस फिक्स करना है ये मैं आपको बताऊंगा। फ्रेमलेस टीवियों में पैनल खोलते हुए सबसे ज़्यादा टूटने के केस होते हैं। तो जो टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा उस टेक्निक से अगर आप काम करेंगे तो ना तो आप खोलने में तोड़ोगे पैनल और ना ही लगाते हुए आपसे गलती से टूटेगा। यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं सीखने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे इनको सिखाने की और साथ साथ में हमारे यूट्यूब के माध्यम से सीखने वाले जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं कि फ्रेमलेस टीवियों को कैसे खोला जाता है, कैसे बंद करा जाता है, ताकि आपकी दुकान पे भी अगर ऐसा कोई टीवी आए तो आपसे भी वो पैनल ना टूटे और आप भी उस पैनल को आसानी से खोल पाएँ और आसानी से फिक्स कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेमलेस टीवी है जो कि 32 इंची का है। और इसे फ्रेमलेस क्यों कहते हैं? इसे फ्रेमलेस इसलिए कहा जाता है कि जो फ्रेम वाले टीवी होते हैं उन फ्रेम वाले टीवियों के अंदर जो डिस्प्ले पैनल है वो एक फ्रेम के अंदर होता है। ठीक है, ये यहाँ से फ्रेम होता है जो कि उस फ्रेम के अंदर पैनल लगा होता है। और जो फ्रेमलेस टीवी होते हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फ्रेम यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं ना, ये आप देख रहे हैं। तो इस टीवी में तीनों तरफ आप देख सकते हैं कोई भी फ्रेम नहीं है, फ्रेम बस एक ही साइड है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे कोई फ्रेम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आपको बस एक ही तरफ फ्रेम मिलेगा। दिखा दो अब आप वहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इस टीवी को खोलने के लिए हमारा पहला काम यही रहेगा कि इस फ्रेम को निकालना। ये फ्रेम पेचों के द्वारा लगाया जाता है, ये चिपका हुआ नहीं होता। तो इसके पेच या तो आपको यहाँ मिलेंगे या फिर पलट दोगे आप टीवी को तो पीछे लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, अब इसके कहाँ लगे हुए हैं वो हम देख लेते हैं। आप बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई पेच नहीं है। आप एक बार दिखाइए, यहाँ पर कोई पेच नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें कहाँ देखना होगा, इसको पलट के पीछे की साइड। ये देखिए यहाँ पर ये पेच है, यहाँ पर पेच है। ठीक है, आप यहाँ दिखाना एक बार, देख सकते हैं आप फ्रेंड, यहाँ पर पेच है और यहाँ पर पेच है। हमें पहले इन पेचों को ही खोल लेना है। ये पेज हमने खोल लिए हैं। पेज खोलकर कभी भी टीवी के पास नहीं छोड़ना, नहीं तो पैनल टूट सकता है अगर नीचे आ गया तो उसके। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल दूर रखेंगे, इसकी बिल्कुल बॉर्डर के पार। तो अब देखते हैं कि ये कैसे निकलता है। तो ये हो गया इसका ऊपर का फ्रेम, ये निकल गया आराम से। उसके बाद हम ये जो पैनल का जो पीसीबी है, जिसे क्या कहते हैं, स्केलर, हाँ स्केलर पीसीबी है, इसको भी सावधानी से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे चिपका हुआ होता है, तो पहले तो हम इसका जो ये केबल है, एक केबल निकाल लेंगे।
ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये केबल निकाल लिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये जो पीसीबी यहाँ से चिपकी हुई है, तो कोशिश करेंगे हाथ से, अगर निकलता है तो ठीक है, हल्का सा जोर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। ये तो आराम से निकल रही है। ये थोड़ा सा हम ऐसे ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो इसकी ग्लू है वो कच्ची हो जा रही है और ये छूट रहा है। हल्का सा हमने बाहर की तरफ खींचा, धीरे धीरे वो निकल गया। हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उससे फ़ायदा किसका होगा? किसी का फ़ायदा नहीं होगा, इससे तो नुकसान होगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा लो। रोड पे नहीं लिखा होता कई बार, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, दुर्घटना से देर भली, तो आराम से चला लो भैया, पहुंचना ज़रूरी है, जल्दी ज़रूरी नहीं है। तो देखो, उसके बाद इसको पीसीबी को इस तरह से मोड़कर आप कोई टेप लगाकर इसे फिक्स कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये बार बार हिले ना। तो ये हो गई टेप। इस टेप से इस पैनल को, स्केलर को चिपका लेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे चिपका लिया। और अब देखिए, ये जो पैनल है गिरेगा नहीं, क्योंकि चिपका हुआ है। तो अब हमें फ्रेमलेस पैनल को निकालना है, जिसके लिए आपको इस टाइप की पत्ती लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इस पत्ती को आपने, आप चाहें तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में आपको फंसा लेना है और इस पत्ती से ही अंदर, ये देखिए, ये पत्ती को अंदर फंसा लेना है। देखो, अगर ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है तो ताकत मत लगाना। थोड़ी सी ताकत लगाने से ही ये पत्ती अंदर चली जा रही है तब तो ठीक है, नहीं तो आप इस टाइप के थिनर होते हैं, ये लाइट थिनर होते हैं। इन थिनरों का ये फ़ायदा होता है कि ये ग्लू को तो मेल्ट कर देते हैं, उसको कच्चा कर देते हैं, उसको ढीला कर देते हैं, लेकिन जो पैनल के पीछे वाइट पेपर होता है, जिससे लाइट फैलती है, लाइट फिल्टर होती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसीलिए हम ऐसे थिनर इस्तेमाल करते हैं जो कि लाइट थिनर होते हैं। फाल्कन करके ज़्यादातर मार्केट के अंदर ये मिलता है। हमारे पास जो ये थिनर है, ये मैक्स कंपनी का है। तो हम किस तरीके से डालते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो है, इस तरीके से आपको डालना है। अब देखो, इतना हमने डाला तो ये अंदर भी तो जा सकता है, लेकिन अंदर नुकसान नहीं करेगा ये जा करके। हाँ, लेकिन जो ग्लू है हमारा, उसको ज़रूर मेल्ट कर देगा। देखो, अब तो काफ़ी प्यार से हो रहा है ये। कई बार क्या होता है ना, ये जो हमारा वाइट पेपर है, इसके अंदर जो डबल टेप लगी हुई है, फोम वाली टेप होती है, उसके ऊपर भी ग्लू होती है और नीचे भी होती है। अगर ये पेपर इन दोनों ग्लू के बीच में चला गया तो आराम से वो कटता हुआ चला जाता है, आराम से। अब ये बीच में जा चुका है, फोम के ग्लू भी ऊपर है और एक नीचे है, ये बीच में जा चुका है, तो ये प्यार से आराम से हो जाएगा काम। ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ये अपने आप ही कटता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से आपको करना है बस। ये 3 साइड से ही चिपका हुआ होता है। यहाँ से हल्का सा है, तो कॉर्नर की तरफ आगे थोड़ी सावधानी से आपको काम करना है, क्योंकि टूटता ही कॉर्नर की तरफ से है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से आपको करना है इसको अंदर की तरफ। लो जी, ये यहाँ से चिपका हुआ नहीं रहेगा। उसके बाद आप पैनल को आराम से निकाल सकते हैं। निकल गया प्यार से, ठीक है। जब हम इसे वापस लगाएंगे तो इसके ऊपर जो ग्लू लगी हुई है उसको पहले साफ़ करेंगे,
उसके बाद इसको लगाएंगे। पैनल को सेफ जगह पे कहीं पे रख देना, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने काम करना है, लाइट बदलनी है इसके अंदर की, तो आप उसको बदलो। उसके बाद जब वापस लगाओगे इसे, तो आपको इस्तेमाल करनी है डबल टेप, इस टाइप की डबल टेप आपको यूज़ करनी है। और इसे कैसे यूज़ करना है, इसकी भी एक टेक्निक है। खोलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसे लगाना बहुत मुश्किल होता है अगर सही तरीका नहीं पता तो वो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे, जो भी यहाँ पर डबल टेप का जो भी छूटा हुआ है ना, डबल टेप यहाँ पर छूटी हुई है पहले से जो लगी हुई थी, उसको हमने पहले साफ़ कर लेना है। ये इस तरीके से आराम से हट जाएगी, ठीक है। इस साइड से भी ऐसे ही, बस एक बार हमारे पकड़ में आ जाए, ये देखिए। एक भी ब्लैक डॉट रह गया तो कस्टमर बोलेगा भैया ये तो पहले था ही नहीं, ये आपने क्या कर दिया, इसको हटाओ, फिर आपको पैनल दोबारा खोलना पड़ेगा। अब जो हमारा पैनल है, इस पैनल में भी हमें इसी तरीके से छुड़ा लेनी है जो भी टेप लगी हुई है। ये देखो, फ्रेम वाले से ज़्यादा आपको ये तो नहीं आसान लग रहा? बताओ भैया, अपनी राय देते रहो साथ साथ, ताकि हमारे जो यूट्यूब वाले देख रहे हैं वो बोर ना हो जाए। कोई ना कोई बातें उनको सुनाई देती रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मनोरंजन के साथ ज्ञान लेना पसंद करते हैं। मनोरंजन भी होता रहे, ज्ञान भी मिलता रहे। ये देखो, ज़्यादा जोर लगा रहे हो तब टूट रही है। बस आराम आराम से। चलो एक साइड हम निकाल लेते हैं। देखो कितनी प्यार से हट रही है। थैंक यू जी। बढ़िया से साफ़ करना है पैनल को। अब है दूसरा काम, सबसे ज़रूरी काम अब है जो हम बताने वाले हैं कि इसे लगाएं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेनी पड़ेगी एक बढ़िया वाली डबल टेप। दुकानदार को बोलना है कि भैया जो सबसे बढ़िया वाली है ना वही चाहिए मुझे, लोकल नहीं चाहिए। इसे आपको लगा देना है पैनल के कोने कोने में, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वहीं पे आपको लगा देना है। जितना ज़रूरत हो उतना फिर काट देना है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है। कमज़ोर हो जाती है अगर, सबसे शुरू में ही हमें थोड़ी सी सावधानी से लगाना पड़ता है। ऐसा भी केस देखा है हमने कि पैनल जो है ना लटक गया बाहर की तरफ।
हाँ बिल्कुल। तो वो उसका कारण होता है कि जो लोकल टेप हम यूज़ कर लेते हैं ना कई बार, सस्ती वाली, तो उससे ऐसा होता है। तीन साइड से ही चिपका हुआ होता है पैनल, तो तीन साइड से ही आपको चिपका लेना है। चारों तरफ से चिपका हुआ नहीं होता, लेकिन हम चेक ज़रूर करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता किस टीवी में चारों तरफ से चिपका हुआ आ जाए। तो अब आपको क्या करना होगा, जो टेप लगाई है उस टेप को अच्छे से प्रेस कर लेना होगा, दबा लेना होगा, ताकि कहीं से छूटा हुआ न रह जाए। इस तरह से आप दबाओ। ये बिल्कुल बढ़िया चिपक गया है यहाँ से। उसके बाद आपको ये जो ऊपर वाली टेप है, इसको क्या करना है, इसको हटाना है, थोड़ा सा हटाना है। ठीक है, कितना हटाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको थोड़ा सा हटाना है, ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा हटा करके साइड में ऐसे रख लेना है। बस इतना आपको हटाना है कि आपके हाथ में आ जाए पकड़। ये देखो, थोड़ा सा हम यहाँ से हटा लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से, उसके बाद अब हमें पैनल लगाना है। एक बार और चेक कर लेंगे, कुछ धूल मिट्टी तो नहीं है यहाँ पर, सही है। उसके बाद पैनल को हम रख लेंगे, दोनों तरफ से कॉर्नर मिलाकर। पैनल तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से लगाना होता है, सर ने बताया होगा आपको। और ऐसे रख देना है। अब चारों तरफ से देख लो एकदम फिट है या नहीं है। ये देखिए फिट है। अगर फिट नहीं हुआ तो हम इसे वापस भी हटा सकते हैं, क्योंकि हमने टेप तो पूरी हटाई नहीं है। ठीक है, अब ये फिट है, और अब ये फिट है तो आप अब क्या करेंगे, ये टेप का जो हमने छोटा सा भाग छोड़ा है बाहर, ये जो छोटा सा भाग हमने छोड़ा है, इसको खींच लेंगे। इसको खींचना, पतंग की तरह मत खींचना, आराम से खींचना, प्यार से, शाबाश, खींचो खींचो, बस बस छोड़ दो। अब तुम्हारे साथी को भेज दो। खींचो भैया खींचो, देखो कितना टाइट खींचता है, आराम से खींचता है या नहीं। ठीक है, सही है, हाँ खींच दो। हाँ खींच दो, शाबाश। पतंग के मांझे को आपने खींचना है। खींचो खींचो, इधर इस तरफ से, शाबाश। टूट जाएगा ऐसे। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो अब ये बिल्कुल चिपक गया होगा या नहीं, चिपक गया होगा। अभी हाथ से प्रेस करो प्यार से। लो जी, फिट हो गया। ठीक है, अगर आपके पास टेप ना हो ये वाली, और आपको खोलना पड़ जाए फ्रेमलेस पैनल, खोल तो लोगे, फिर लगाओगे कैसे। टेप आने वाली भी नहीं है आपके पास हफ्ते 10 दिन तक, क्योंकि आपका मार्केट में चक्कर अभी लगेगा नहीं।
तब क्या करोगे आप? किस तरह की? कौन सी टेप? सफ़ेद ही लगाएंगे, काली लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा ना रहेगा? देखो जो बिजली वाली टेप आती है, नहीं पारदर्शी बात तो ठीक है आपकी, हाँ ये बात, इस बात से हम सहमत हैं आपकी। लेकिन अगर हम बिजली वाली काली टेप ले लें जो बिजली की तारों पे लपेटी जाती है, वो कुछ टाइम बाद हट जाएगी। हाँ, तो वैसे ही एक अपने आप ना उतरने वाली ब्लैक टेप आती है, जैसे ट्रांसपेरेंट वाली आती है ना सेलो टेप, वैसी ही आती है। तो वो आप अगर उसका आधा हिस्सा नीचे और आधा ऊपर करके सफाई से लगा दें टेप, तो काम चल सकता है या नहीं? चलेगा, काम चल जाएगा। ठीक है, फिर कभी टेप ला करके दोबारा अगर कस्टमर आता है, वो अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई उतर रही है टेप, हाँ जब ना हो तो इमरजेंसी में आप वो काम भी कर सकते हो। तो समझ आया आप लोगों को? कर पाओगे कोशिश? क्योंकि कोशिश करेंगे तभी काम हो पाएंगे। और अगर हम पहले ही सोच के चलेंगे कि नहीं भैया मुझे तो डर लगता है, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, तो इसका मतलब हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमसे काम भी नहीं हो पाएंगे। टूटा तो नहीं है? ठीक है सर। टूटा तो नहीं है पैनल? ये देखो, और गिर भी नहीं रहा, देखो बढ़िया सी बन गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको भी पैनल हटाने और लगाने में फ़ायदा होगा, जो कि फ्रेमलेस पैनल होते हैं। और अगर इससे आपको कुछ भी ज्ञान मिलता है तो हमारी गुरुदक्षिणा आपको पता है क्या देनी है। तो क्या देनी है हमारी गुरुदक्षिणा? हाँ, तो भैया जी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आ जाए तो क्या करें? ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, वो भी गुरुदक्षिणा ही मानेंगे हम। डिसलाइक कर दिया तो हम समझेंगे कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, अगली बार उसको पूरा करेंगे। ठीक है, और अगर आपको सीखना है तो आप फ़ोन कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, मोबाइल या टीवी, कोई भी काम यहाँ पर हम आसान तरीके से कोशिश करते हैं सिखाने की। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।